Hello student, how are you? I am Anand Pandey, faculty of Praxis Vidyapeeth, Rudholi, Basti. Today we are going to discuss about metals and non-metals. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 8th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किसे मेटल कहते हैं और किसे नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आपको शायद से पता होगा कि अभी तक मतलब प्रेजेंट टाइम तक जो टोटल एलिमेंट्स की खोज हुई है या जो टोटल एलिमेंट्स के बारे में पता है हमें, वो हैं 110 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। ठीक है, अभी तक क्या चीज है, 110 एलिमेंट्स के बारे में हमें आइडिया है, या मोर देन 110 एलिमेंट्स कह सकते हैं। 110 नहीं, मोर देन। ठीक है, हाँ एक मिनट, इसको फिर से लिख दे रहा हूं। टुडे ऐसे कर लेते हैं, मोर देन 110 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 118 भी मिल जाएगा, तो उससे कोई बात नहीं, हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया मोर देन 110। ठीक है, तो जो अभी तक हमें एलिमेंट्स मिले हैं 110 से अधिक एलिमेंट्स हैं, मोर देन 110 एलिमेंट्स। उसमें से 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 24 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें केवल 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, नॉन मेटल हैं, रेस्ट ऑफ क्या है, हमारे मेटल्स हैं। अब यहां पर एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल क्या चीज होता है एंड ऑल दैट। तो उस पर पहुंचने से पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि एलिमेंट वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, किसे हम कहेंगे एलिमेंट्स और क्या चीजें होती हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं। ये एक टाइप का पदार्थ होता है, एक टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन करके इसको हम एक या एक से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इट इनटू ए वन आर मोर बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स को हम एक या एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, ये जरूर आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा। अब केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम नहीं कर सकते, फोटोलाइसिस के द्वारा हम नहीं कर सकते, या और कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन करवा करके हम इसका डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एलिमेंट्स, तो आप क्या बोल सकते हो, सॉरी एक नहीं, 2 आर मोर सिंपलर बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ए सब्सटेंस या एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट्स आर substances which cannot be broken down into two or more than two simpler substances by chemical reaction। अब केमिकल रिएक्शन क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें, सिंथेसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, ना ही लाइट के द्वारा, ना ही हीट के द्वारा। मतलब हीट भी अगर हम प्रोवाइड करें तो भी वो क्या ना हो, थर्मोलाइसिस,
लाइसिस, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम किसके कैटेगरी में रखते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में। यानी कि फोटोलाइसिस हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया एंड थर्मोलाइसिस हो गया। ना तो हम लाइट से इसको तोड़ सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी से, और ना ही थर्मोलाइस यानी कि हीट करके, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या चीज होते हैं, एलिमेंट्स आर ए सब्सटेंस which cannot be broken down into two or more than two simpler substances by chemical reaction। मीन्स ये हुआ कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस हैं, वो पदार्थ हैं जिन्हें हम दो या दो से अधिक छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको एलिमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि ये क्या होते हैं, ये टूटते नहीं हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, अभी तक मोर देन 110 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है या जिनके बारे में हम जानते हैं। उसमें से 24 ऐसे हैं जो क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है, मेटल नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, etc, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन और ऐसे भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये किस में आते हैं, हमारे एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स क्या होते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। एटम्स देखते हैं किसे कहते हैं। एटम जो है हमारे एलिमेंट के ही स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक घर है, सपोज दैट ये घर है, अब ये घर है, अभी घर नहीं बना था, ये हो गया घर, ठीक है, अच्छा नहीं है बट मान लीजिए आप कि घर है, ठीक है। अब ये घर हो गया, ये घर कैसे बना होगा, ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स से मिलकर के बना होगा, इसमें छोटे छोटे ईंट लगे होंगे, ठीक है, इस तरीके से ब्रिक्स लगा होगा इसके अंदर, ठीक। अब अगर मैं पूरे घर की बात करूं तो पूरे घर को मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज ए एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है, ये पूरा घर क्या है, एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं किसी एटम की बात कर रहा हूं, दैट्स मीन मैं एक ईंट की बात कर रहा हूं, जो इसमें ईंट लगा हुआ है उसे, या ब्रिक्स लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एटम्स है वो क्या है, इस एलिमेंट का छोटा इकाई है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इस घर का ईंट जो है वो क्या है, छोटा सा हिस्सा है, एक इकाई है। ऐसे ही जो एटम्स होता है वो एलिमेंट का ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एक स्मॉलेस्ट हिस्सा हो सकता है, हम कह सकते हैं, या उसका एक छोटा सा अंश होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी एटम्स एंड एलिमेंट एंड एटम्स के बारे में। तो अगर हमें एटम्स की डेफिनेशन देनी हो तो क्या बोल सकते हैं हम, atoms are smallest particles of what, smallest particle किसका है, एलिमेंट का, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसे हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें एटम्स क्या चीज होता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब मैं बात करूं अगर जो आपसे कि एलिमेंट किसका बना होता है, तो आप क्या कहोगे, एलिमेंट्स आर मेड अप बाय द एटम्स। एलिमेंट्स किसका बना होगा, एटम्स का बना होता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन सा है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है आपका, वो क्या है, एटम्स है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है ये। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एलिमेंट्स एंड एटम्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेटल्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। एलिमेंट्स
which are divided on the basis of their physical property, on the basis of their property, elements are divided into a two parts. First one is metals and second one is non-metals. And what is the metals and non-metals? Now let's we see. मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं? एलिमेंट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। अब एक एक की बात करते हैं, पहले हम लेंगे मेटल्स को, ठीक है। फर्स्टली हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। अब मेटल्स जो होंगे वो आपके वो क्या होंगे, ये जो होंगे ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, आपके हार्ड होंगे, ठीक है। ओपैक होगा, ओपैक मीन्स भी वही जो अपारदर्शी जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब उसके आर पार नहीं दिख सकता है, ठीक है। हार्ड होगा, ओपैक होगा, शाइनी होगा, चमकीला, जैसे कि आप लोग गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, चमकता है वो चीज़, ठीक है, तो चमकीला होगा। और क्या चीज़ हो सकता है मेटल्स के अंदर? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। गुड, इसको बोल सकते हैं हैज़ ए गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेटल्स जो होगा आपका कैसा होगा, हार्ड होगा, ओपैक होगा, मतलब उसके आर पार नहीं दिखेगा, जैसे कि इस बोर्ड के उस पार हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। शाइनी होगा, चमकीला हो सकता है। और क्या हो सकता है? हैज ए गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मीन्स ये हो सकता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रवाहित हो सकती है, या अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दें इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकता है। उसको गर्म करने पर वो पूरा गर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं आयरन की रॉड को अगर उसका एक हिस्सा हम गर्म करते हैं तो दूसरे हिस्से पर भी हमें उसकी हीट को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उस किस कैटेगरी में आती हैं? मेटल्स के। मतलब ये उसका कैरेक्टर है, कैसा होगा? हार्ड होगा, ओपैक होगा, शाइनी होगा, हैज़ ए गुड इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेटल्स के, उसके बारे में देखते हैं। Characteristics of metal. Characteristics of metals, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसका मतलब क्या हुआ? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर मतलब होता है ले जाने वाला, ढोने वाला, वो बस वाला कंडक्टर नहीं, ठीक है। उसका भी यही मतलब होता है कि वो ले जाता है, सवारी ले जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर मतलब ले जाने वाला या उसके अंदर से प्रवाहित होना। जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी घर में अगर खाना बन रहा है, सपोज दैट, ठीक है, इस टाइप से नहीं, पुराना वाला चूल्हा बनाते हैं, ये भी नहीं, ठीक है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं और इससे आग निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, कोई एक यूटेंसिल रखा हुआ है, सपोज दैट आपने एक फ्राई पैन लिया हुआ है जिसमें आप क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हीट होगा तो उसकी जो हीट होगी वो यहाँ भी फील होगा आपको, मतलब जो इसका कह सकते हैं आग है वो कहाँ पे टच हो रहा है, इसके बॉटम पे टच हो रहा है, लेकिन जो हीट मतलब गर्म महसूस होगा आपको, अगर यहाँ पे आप टच करोगे तब भी फील होगा, आप यहाँ पे यूटेंसिल को टच करोगे तब भी फील होगा, यहाँ पे टच करोगे तब भी फील होगा। लेकिन ये जो हैंडल होता है, हैंडल में फील नहीं होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा होता है जिसे हम, जो कि प्लास्टिक वगैरह का हो सकता है, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हमें फील नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ से प्लास्टिक रिमूव हो जाए या कुछ ऐसा चीज़ ना लगा हो, केवल ये वही मेटल ही हो, तब आप हैंडल को पकड़ोगे तब आपको क्या फील होगा? गर्म फील होगा, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ गुड कंडक्टर ऑफ हीट का, कि अगर हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस पोर्शन पे, बॉटम पे दे रहे हैं किसी भी यूटेंसिल के, तो हीट क्या करती है? ट्रबल करती है।
इसके एटम्स से होते हुए वो ट्रेवल करते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगी, पूरे यूटेंसिल्स में वो हीट आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप कहीं भी टच करेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो, जल्दी थोड़ी देर में ये पूरा गर्म हो जाए, ठीक है। जैसे हल्का सा आपने गर्म किया, ये तुरंत ही पूरा यूटेंसिल्स क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या हो सकता है इसका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी यही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। यानी कि अगर सपोज दैट ये कोई वायर है, एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए। अब आपने क्या किया, इस हिस्से को एक मैं पोर्शन बना दे रहा हूं, पोर्शन ए एंड पोर्शन बी, या पॉइंट ए पॉइंट बी। मैंने क्या किया, पॉइंट ए को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। पॉइंट ए को क्या किया, किसी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पर इसे टच कर रहे हो, पॉइंट बी पर अगर आपने इसको टच करने की कोशिश किया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यानी कि बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है। यानी कि मैं जोड़ कहां पे रहा हूं, पॉइंट ए पे जोड़ रहा हूं, तो आप यहां तो टच नहीं कर रहे हो, यहां पे टच कर रहे हो। दैट्स मीन क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हुए ये कहां पे पहुंच गया, यहां तक भी पहुंच गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास आउट होती है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा इसके अंदर। थर्ड क्या हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी, ये जो होगा वो क्या होगा, डक्टाइल होगा, ठीक है, डक्टाइल होगा, अभी बता रहा हूं। फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा, मैलिएबल होगा। मेटल्स क्या होगा, डक्टाइल होगा, मैलिएबल होगा। अब यहां पे एक चीज है डक्टाइल। डक्टाइल मींस क्या होता है, डक्टाइल मींस ये हुआ कि अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप खींच रहे हैं तो वो पतला होता चला जा रहा है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है लेकिन वो पतले वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो आपके कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से ही बना होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम से ही बना होता है। तो क्या उस टाइप से मिलता है क्या हमें, एल्यूमिनियम जो है हमारा मेटल है, क्या उसी टाइप से मिलता है, नहीं। उसे क्या करते हैं, उसकी एक टेंडेंसी होती है या उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसे, सपोज दैट ये हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, खींचना स्टार्ट किया, यहां से और यहां से खींचना स्टार्ट किया, तो ये टूटे ना, ब्रेक डाउन ना हो, ये खींचता हुआ क्या हो, खींचता हुआ चला जाए और ये क्या हो जाए, पतला हो जाए, ठीक है, यानी कि एक वायर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम रबड़ देखते हैं, अगर हम रबड़ को क्या करते हैं, रबड़ सपोज दैट इतना है, तो जब हम उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, पतला होता चला जाता है, लेकिन उसकी भी एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है या एक लिमिट होता है जहां तक वो खींच सकता है, उसके बाद वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ऐसे ही इसकी भी डक्टिलिटी, डक्टाइल मींस क्या हुआ कि वो मेटल जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि जब हम उसको क्या करें, खींचें तो वो ब्रेक डाउन ना हो, किस में कन्वर्ट हो जाए, वो एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक लॉन्ग थ्रेड वायर में कन्वर्ट हो जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब मेटल को खींचते हैं तब वो क्या होता है, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उससे हम तार बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम देखते हैं हमारे पास में एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर की वायर होती है, ठीक है, जितने भी वायर आते हैं वो इसी की वजह से होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैलिएबल की। डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया, मैलिएबल की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स क्या हुआ कि आपके मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें आप मेटल को क्या कर रहे हो, या तो हैमर कर रहे हो, सपोज दैट आपने मेटल को क्या किया, हैमरिंग किया, मेटल को क्या कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ना हो करके एक सिंपल सी सीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, पतले सीट में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा शेड होता है, टीन शेड वगैरह, वो उस टाइप से नहीं होता, उसको मतलब प्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके फिर उसको एक पतली सीट में कन्वर्ट किया जाता है,
ठीक है। या हमारे जो भी ऐसे टीन के डब्बे वगैरह आते हैं उसको भी आप देखते हैं, वो उस टाइप से तो रहता नहीं है, यानी कि वो जो मेटल है उसे कंप्रेस किया गया है या हैमर किया गया है। हैमर करने के बाद में वो चीज क्या हुआ है, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। ऐसे पहले के टाइम पे क्या होता था या आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे, जो ठठेरा होता है वो क्या करता है, अगर आपने आयरन की रॉड उसके पास ले गए और उससे आप कोई भी ऐसा औजार बनवाना चाह रहे हैं या हथियार बनवाना चाह रहे हैं, वेपन्स, तो वो क्या करता है, उस रॉड को पहले क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करने के बाद में इस रॉड को पहले क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करने के बाद में एक हैमर से इसे हैमरिंग करता है। हैमरिंग करने के बाद में ये जो पोर्शन है इसका, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतला कर देगा जितना उसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये पतला कर दिया सपोज दैट। अब पतला होने की वजह से ये चीज क्या हुआ, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी थी या टेंडेंसी थी कि ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जबकि क्या हो गया, एक पतले से सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी या मैलिएबल। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मैलिएबल। यानी कि किसी मेटल को जब हम पीटते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो टूटने के बजाय क्या हो जाता है, एकदम से एक पतले सीट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल में क्या होगा, जब हम उसे खींचेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिएबल मीन्स क्या हुआ, जब हम मेटल को क्या करेंगे, हैमर करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे या उसे कंप्रेस करेंगे तो वो पतले से सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फोर्थ वन, यूजुअली लस्ट्रस एंड शाइनी। यूजुअली लस्ट्रस एंड शाइनी का मतलब क्या हुआ, ये शाइनी मतलब क्या होता है, चमकीला। ये क्या होगा, चमकीला होगा। क्या होगा, चमकीला होगा, ब्राइट कलर का होगा, चमकेगा। मतलब जैसे कि आप गोल्ड देखते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, लस्ट्रस होंगे या शाइनी होंगे। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, इसमें लस्ट्रस होता है। तो ऐसे मेटल्स जिसमें उसमें भी क्या हो सकता है, लस्ट्रस हो सकता है या फिर उसे शाइनी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज हो सकता है, नेक्स्ट आर मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड at room temperature except mercury। यहां पे लिख दे रहा हूं, except मर्करी। मीन्स क्या हुआ, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टेम्परेचर, एक्सेप्ट मर्करी। मीन्स ये हुआ कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। किसको छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी क्या होगा, लिक्विड होगा। और ये भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, मेटल्स की कैटेगरी में आता है। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, रूम टेम्परेचर। किसे कहते हैं रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर मतलब किसी कमरे का टेम्परेचर नहीं। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब किसी कमरे का टेम्परेचर नहीं। रूम टेम्परेचर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, या 20 से लेकर के 25 डिग्री, 30 नहीं 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है उसे भी हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर चाहे आपके रूम का हो, चाहे आपके बरामदे का हो, चाहे आपके वातावरण का टेम्परेचर हो, मतलब कहीं का भी हो, उसे क्या कंसीडर करेंगे हम, रूम टेम्परेचर। कितना होना चाहिए, 20 से लेकर के 25 के बीच का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा होता है रूम टेम्परेचर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे, एक्सेप्ट मतलब किसके अलावा, मरकरी के अलावा। मरकरी को छोड़कर सभी मेटल्स सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर unless they react। ये क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, मतलब कि पानी में घुलेंगे नहीं, अघुलनशील होंगे। कब तक, जब तक ये वाटर के साथ में रिएक्शन ना करें। ठीक है, अगर ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तब तो घुल जाएंगे, लेकिन अगर वाटर में रिएक्शन नहीं होगा इनका तो ये क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में।
जब तक वो रिएक्शन नहीं करता। वो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आज जो हमने देखा इस चैप्टर में, देखा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, किसमें? 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं। अब एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और एक चीज और मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप बाय द ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होंगे। यानी कि अगर कोई घर बना रहे हो आप, तो उसमें ईंट का ही यूज करोगे आप, ना कि पत्थर, ईंट और सब चीजें इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। अगर आप पत्थर का बना रहे हो तो केवल पत्थर यूज करोगे, केवल अगर ईंट का बना रहे हो तो केवल ईंट यूज कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे ही जो एटम्स होते हैं वो केवल एक ही टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो केवल एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, एटम्स देखा, एलिमेंट देखा, एटम्स देखा। उसके बाद में हमने देखा कि मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी देखी हम लोगों ने कि क्या क्या होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर किया। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन लेकर के मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए गुड बाय।